जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो लूसेंट और क्राउन वाला जो मैंने वीडियो डाला था इससे पहले, उस पे आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव, बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस दिया है मुझे। आप में से बहुत लोगों की जो कन्फ्यूज़न थे कि लूसेंट पढ़ें या क्राउन पढ़ें या एनसीईआरटी सार पढ़ना होगा, वो अब क्लियर हो चुके हैं और मुझे कमेंट से भी पता चला है आप लोगों के। तो अगर जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए आप भी वो वीडियो देखिए। और चलिए आज हम बात करेंगे घटना चक्र के ऊपर। तो कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिस पे मैंने आप लोगों से आपके क्वेश्चन, आपके डाउट्स मांगे थे घटना चक्र संबंधित। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है, तो आप लोगों के कमेंट्स में से मैंने जो है इस 6 पॉइंट में आप लोगों के कमेंट को कवर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि घटना चक्र से रिलेटेड अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है कि किस सब्जेक्ट का घटना चक्र हमें पढ़ना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि घटना चक्र को कैसे कम समय में जो है कवर करें, क्योंकि बहुत बच्चे घटना चक्र की जो बुक की साइज़ है उसे ही देख के डर जाते हैं कि यार इतनी मोटी बुक है, कवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, टाइम पे बहुत टाइम लग जाएगा कवर करने में। तो इसलिए घटना चक्र को वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताऊंगी कि घटना चक्र आपको कैसे कवर आप कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट है कि अब कवर तो कर लिया है, फिर उसे रिवाइज कैसे करेंगे। ठीक, चौथा पॉइंट ये है कि जब आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो है उसमें दिए हुए हैं घटना चक्र के, क्या उन एक्सप्लेनेटरी नोट्स को पढ़ना ज़रूरी है, और अगर है तो किस सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेटरी नोट्स को जो है आप पढ़ेंगे, और जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर क्वेश्चन आंसर्स के बाद, तो क्या उन्हें पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद पांचवें पॉइंट पे हम बात करेंगे कि अगर हम कोई सब्जेक्ट घटना चक्र से कर रहे हैं तो क्या हमें उस सब्जेक्ट को अदर बुक से भी कवर करना पड़ेगा। छठा पॉइंट पे हम बात करेंगे क्या घटना चक्र जो है घटना चक्र इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो पहला पॉइंट यही है आपका कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको घटना चक्र से कवर करना होगा। तो घटना चक्र से आपको हिस्ट्री कवर करना होगा, आपको पॉलिटी कवर करना होगा, आपको ज्योग्राफी करना होगा और जनरल साइंस करना होगा। इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट जो है इसका आपको बहुत कम है, तो कुछ नहीं ही करना है इसे, इसीलिए। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कि घटना चक्र आखिर कम समय में कैसे किया जा सकता है। मोटी किताबें हैं लेकिन इतनी बेनिफिशियल किताब है कि आप इसे कवर कर कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि आप मान लीजिए पढ़ लेते हैं क्राउन से या लूसेंट से, आप अगर क्वेश्चंस ही नहीं जानिएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, तो आप कैसे एग्जाम में जा करके फेस कीजिएगा। तो इसीलिए क्या करना है, हमें घटना चक्र से जो है क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है। तो अब घटना चक्र को हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्या है कि हमें थ्योरी जो है वो हमने लूसेंट क्राउन से पढ़ ली पर यहीं तक काम नहीं खत्म हो जाता है। फिर टॉपिक कैसे आप कवर करेंगे, आप फिर याद नहीं रहेगा तो कहेंगे कि याद नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। क्यों याद नहीं रहता है, क्योंकि आपने पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस टॉपिक से प्रिपेयर किए ही नहीं हैं। अगर आप उस टॉपिक से टॉपिक पढ़ने के साथ साथ अगर उसकी एमसीक्यू बना लेते हैं तो ये सवाल आपके मन से हमेशा ख़त्म हो जाएगा कि वो चीज़ तो यार मैंने पढ़ी थी, मुझे याद ही नहीं आ रही है अभी। क्यों, क्योंकि आप साथ के साथ एमसीक्यू बना रहे हैं। फिर आप जो है क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, थ्योरी पढ़ लिया आपने, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाइए जो दिए हुए हैं घटना चक्र में। उसके बाद क्या करना है, आपको हर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हर आंसर के बाद उससे जो है आपको रीड नहीं करना, हर एक एक्सप्लेनेशन बैठ के रीड नहीं करना है। आपको एक्सप्लेनेशन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के पढ़ने हैं जो क्वेश्चंस आपसे बने नहीं, या आपको लगे यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या करना है उसी समय पे ऐसे करके जो है गोल घेरा कर दीजिएगा। कोई पेन से कर लीजिएगा, कोई मार्कर से कर लीजिएगा, ताकि आपको वो याद रहे। ठीक, कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था या ये क्वेश्चन बहुत टफ है। अब आते हैं हम कि जो है जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है घटना चक्र में, आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनका रिपीटिशन हो रहा है, 2-4 क्वेश्चन लगातार आपको ऐसे दिख जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को क्या करिए, स्किप करिए, उन्हें छोड़ दीजिए। तो चलिए ये बात हो गई कि कैसे किस किस घटना चक्र को पढ़ना है और कैसे घटना चक्र को पढ़ना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप कम समय में घटना चक्र जो है कैसे कवर कर सकते हैं।
तो अब हम आते हैं हाउ टू रिवाइज घटना चक्र। तो घटना चक्र कैसे आपको रिवीजन करना है, तो देखिए मैंने बताया कि घटना चक्र पढ़ते वक्त जब हम ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं तो हम उन क्वेश्चंस को मार्क करेंगे जो हमसे नहीं बने और जो क्वेश्चन हमें हार्ड लगे। ठीक, अब हमने इन्हें मार्क कर दिया है ऑलरेडी। तो अब रिवीजन के समय क्या करना है, पूरा घटना चक्र पढ़ने के लिए नहीं बैठना है हमें रिवीजन के टाइम में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे आना जिन पे हमें मार्किंग की हुई है कि ये हमसे नहीं बना था, ये क्वेश्चन हमें हार्ड लगा था उस टाइम पे कि ये हमें दिमाग से निकल सकता है। अब उन्हीं क्वेश्चंस पे आना रिवीजन करते वक्त। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स नहीं किए, आपने हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी, सिर्फ क्वेश्चंस किए और साथ के साथ उसके आंसर किए, तो अब बताइए घटना चक्र आपको कितना बड़ा लग रहा है, घटना चक्र कितना छोटा हो गया इस हिसाब से। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, जो कि है एक्सप्लेनेटरी नोट्स और एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्या एक्सप्लेनेटरी नोट्स पढ़ना ज़रूरी है घटना चक्र का? नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्यों स्किप कर सकते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी उसी समय में उस टॉपिक को लूसेंट या क्राउन से कवर कर रहे हैं। तो जब आप कवर कर रहे हैं उससे, तो फिर इसमें एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, उस टॉपिक के क्वेश्चन बनाइए और ख़त्म कीजिए उस टॉपिक को उसी वक्त। अब क्या करना है कि अब एक्सप्लेनेटरी नोट्स की बात जो आती है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो है कौन से सब्जेक्ट का आपको करना चाहिए। जो ज्योग्राफी है उसमें जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिया हुआ है, मैप्स के साथ दिया हुआ है, इतने अच्छे से दिया हुआ है कि आप अगर ज्योग्राफी को कर रहे हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स को, तो इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आपको ना इसके लिए मतलब लूसेंट करना होगा ना क्राउन करना होगा। आप फिर इस जो है इन चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, ना एनसीईआरटी सार करना होगा। तो आप ज्योग्राफी में ही क्या कर सकते हैं, जो उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिए हुए हैं उन्हीं में आप मार्किंग कर लीजिए जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आप क्वेश्चन बना लीजिए। तो सिर्फ और ज्योग्राफी ही मुझे ऐसा सब्जेक्ट दिखता है जिसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स मैप्स के साथ इतने अच्छे से दिए हुए हैं। लेकिन हाँ, आपको एक ऑक्सफोर्ड का मैप साथ में रखना ही होगा ज्योग्राफी करते वक्त। ठीक है, आपने मैप रख लिया, आप ज्योग्राफी कर रहे हैं, ज्योग्राफी के अलावा जो है घटना चक्र के अलावा आप नहीं भी दूसरी किताब पे जा रहे हैं तो भी ज्योग्राफी सफिशिएंट है, आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। तो सिर्फ यही एक ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो बायोलॉजी के दिए हुए हैं। देखिए बायोलॉजी में जो है सारे के सारे नहीं आपको करने हैं जाकर के एक्सप्लेनेटरी नोट्स। कुछ जो टॉपिक्स है जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ऐसे जो कुछ टॉपिक मिल जाएंगे आपको, वो सारे जो टॉपिक्स हैं वही जो है आप बायोलॉजी के जो है घटना चक्र जो साइंस का आता है उसमें बायोलॉजी जो तीसरा पार्ट है उसका, उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें कैसे कैसे करना होगा इसको मैं ना एक अलग वीडियो में कवर करूँगी ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, स्पेशली जो साइंस के लिए है। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई आपकी एक्सप्लेनेटरी नोट और एक्सप्लेनेशंस की। एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का आपको नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसी के एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने हैं और जो हार्ड लगे उन्हीं के पढ़िएगा। तो चलिए 5वें पॉइंट पे बात करते हैं। आप में से बहुत का ये सवाल था, क्या घटना चक्र करने के बाद हमें कोई और बुक नहीं करनी पड़ेगी? तो देखिए घटना चक्र को आप एक थ्योरी बुक मत लीजिए, ये एक ऑब्जेक्टिव बुक है, इससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको लूसेंट और क्राउन जो है वो करना ही होगा। अब क्या है कि सिर्फ एक ज्योग्राफी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी जो घटना चक्र है ये बिल्कुल सफिशिएंट है। आप अगर घटना चक्र कर रहे हैं तब आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं घटना चक्र इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्यों मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव या अदर ऑब्जेक्टिव की जो बुक आती है उनकी बात नहीं कर रही हूँ और घटना चक्र पे जोर दे रही हूँ। घटना चक्र इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव मेरे पास भी थी। बात क्या है कि अगर कोई आंसर अगर उसमें गलत दिया हुआ है ना, आप कहाँ जाएंगे एक्सप्लेनेशन फिर ढूंढने के लिए? एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं हम लोगों को। फिर अब क्या है, अगर घटना चक्र आप बना रहे हैं उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मान लीजिए उसमें आंसर ऑप्शन अगर मान लीजिए अगर डी है सही आंसर, लेकिन अगर बी दे दिया है उसमें मिस प्रिंट हो गया है, तो एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये गलत जो है इसमें प्रिंट हुआ है। लेकिन ऐसा आपको लूसेंट के केस में नहीं मिलेगा, इसीलिए घटना चक्र इतनी इम्पॉर्टेंट है। तो अब घटना चक्र के इम्पॉर्टेंस के बारे में जानते हैं कि आपके मार्क्स को एनहेंस करेगा। आप क्वेश्चन से अवेयर हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है क्या कि आप एक बार घटना चक्र बना के देखिए, ये अंदर से फीलिंग आएगी, जो डिफरेंस आप फील करेंगे ना कि अब जो आपकी तैयारी का जो लेवल है वो आप अंदर से फील कर पाइएगा घटना चक्र बनाने के बाद।
फिर आप देखिए सेट प्रैक्टिस लगा करके, आपको लगेंगे सारे क्वेश्चन जो हैं फैमिलियर हो जाएंगे आप क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके का जो है आपको फील होगा घटना चक्र बनाने के बाद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज का एक मोटिवेशनल कोट। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आप अपने आप को खुद से पुश कीजिए, खुद से मोटिवेट करिए, क्योंकि कोई आपके लिए ये काम नहीं करेगा। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जुड़े रहिए मेरे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।